हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 2 द विलेज ऑफ पालमपुर का। और इस वीडियो का हमारा फर्स्ट टॉपिक है द क्रॉप साइकिल इन पालमपुर। तो पहले पढ़ते हैं हम प्लांटिंग। अब फार्मर्स इन पालमपुर केयरफुली प्लान देयर क्रॉप रोटेशंस। अब वो लोग करते क्या थे, पालमपुर में जो विलेजर्स थे या बोल दिया हमने फार्मर्स थे, वो लोग अपने क्रॉप को केयरफुली प्लान करते थे कि कैसे कैसे कब कब हमें कौन से क्रॉप्स को प्लांट करना है। ठीक है, स्ट्रेटजिकली प्लांटिंग अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। और वो लोग बहुत ही ज़्यादा माइंड से समझ के, स्ट्रेटजिकली सोच के, अच्छे से सोच समझ के अलग अलग वैरायटी के क्रॉप को प्लांट करते थे हर ईयर। तो इट इज़ नोन एज प्लांटिंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कल्टीवेशन। द विलेजर्स अप्लाई देयर एक्सपर्टीज एंड हार्ड वर्क टू नर्चर द क्रॉप्स। अब आपको पता है जो भी विलेजर्स होते हैं वो लोग अपना एक्सपीरियंस अप्लाई करते हैं कोई भी क्रॉप को उगाने के लिए, यूजिंग ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टेक्निक्स। अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करने के बाद, चाहे वो ट्रेडिशनल हो चाहे वो मॉडर्न टेक्निक्स हो, टू इंश्योर बाउंटीफुल हार्वेस्ट, ताकि जो उनका कोई भी उनके जो हार्वेस्ट हो वो कैसा हार्वेस्ट हो, बहुत ज़्यादा अमाउंट में उनका क्रॉप्स उगे, प्रोडक्शन हो उनका। थर्ड पॉइंट है हार्वेस्टिंग। व्हेन द टाइम कम्स, जब टाइम आता है, द फार्मर ऑफ पालमपुर रीप द रिवॉर्ड ऑफ देयर लेबर। वो लोग लेबर को उनका रिवॉर्ड वेजेस दे देते हैं। गैदरिंग द क्रॉप्स एंड प्रिपेयरिंग देम फॉर सीड। करते क्या है वो लोग, लेबर जो होते हैं वो क्रॉप्स को गैदर करते हैं, मतलब कि साथ में लाते हैं, फल क्रॉप को काटते हैं और उसे प्रिपेयर करते, तैयार करते हैं सेलने के लिए हर एक इंसान को, ताकि वो उसे पर्सनली कंज्यूम कर सके। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास मार्केटिंग। अब इसमें पढ़ेंगे हम द सरप्लस फार्म प्रोड्यूस इज़ सोल्ड इन नियर बाय मार्केट्स। इसमें क्या है, जो भी हमारे पास क्या है फार्म प्रोडक्शन हुआ है, जो भी हमारे खेत में कोई भी प्रोडक्शन हुआ है, जो वो गुड है, उसको हम लोग हमारे आसपास की मार्केट में बेचेंगे ताकि प्रॉफिट हो हमें। प्रोवाइडिंग द विलेजेस रेजिडेंट्स विद एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। इससे क्या मिलता है, विलेज में जो लोग रहते हैं लाइक जो फार्मर्स हैं उनको एक अलग सोर्स ऑफ इनकम मिलता है जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उनको मिलती है अलग से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। पैसा आएगा तो ज़्यादा पैसा लगाएंगे वो लोग अपने फार्म पे, है ना। अगर पैसा आया तो वो लोग खरीदेंगे क्या, तो ट्रैक्टर, ईल्ड, बहुत सी चीज़ खरीद सकते हैं वो लोग, भी उनके पास पैसा आ गया। ठीक है, तो वो क्या उनके लिए एक अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। चलिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है बियॉन्ड फार्मिंग मीन्स डाइवर्स लिवलीहुड। अब उसके अलावा क्या लोग करते क्या थे यहाँ पर, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में लोग करते क्या थे, पहला डेयरीज। अलॉन्ग साइड फार्मिंग, मतलब फार्मिंग के भी अलावा करते क्या थे वो लोग, द विलेजर्स ऑफ पालमपुर एंगेज इन डेयरी प्रोडक्शन प्रोवाइडिंग ए वैल्यूएबल सप्लीमेंट टू देयर एग्रीकल्चरल इनकम। अब आपको पता है कि जो फार्मिंग करते हैं हम लोग तो उसमें बहुत टाइम लगता है, कम से कम 6 से 7 महीने लगते हैं कोई भी क्रॉप अच्छे से उगने के लिए, है ना। तो कोई भी किसान उन 6 से 7 महीने करता क्या है, डेयरी है पहली बात तो उसके पास, है ना। और बहुत सारे अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग के उसके पास कंपनीज या बोले जगह है, लाइक डेयरीज उसके पास, पोल्ट्री फार्म है उसके बाद, वो फिशरी कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास अलग अलग लिवलीहुड के लिए उनके पास वर्क या बोले नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो वो लोग फार्मिंग के अलावा करते हैं, कि उसके बजाय करते हैं। अगला पॉइंट है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। पालमपुर इज़ होम टू अ वैरायटी ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। वो भी पालमपुर के हमारे एक हब है जहाँ पर क्या होता है, बहुत छोटे लेवल पे हम लोग कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर बनाते रहते हैं, जैसे कि बुनना हो गया, ठीक है, पोल्ट्री हो गया, एडिंग टू द विलेजेस इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, जिससे क्या होता है उन्हें एक अलग सोर्स मिलता है कोई ना कोई काम करने का, डिस्पाइट ऑफ देयर फार्मिंग, उनके फार्मिंग के अलावा। थर्ड पॉइंट है ट्रांसपोर्ट। द विलेजेस ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ हाउस, ड्रोन कार्ड्स एंड अदर मोड्स। अब आपको पता है जब भी उनके पास कोई भी क्रॉप उगाई उन लोगों ने, अब वो लोग कहाँ बेचेंगे उसे, अपने आसपास के मार्केट में। अब आपको पता है जब भी वो बेचने जाएंगे सामान को तो बल्क में सामान ले जाएंगे, ज़्यादा नंबर के सामान ले जाएंगे, किलोज में ज़्यादा सामान ले जाएंगे वो। तो रखते कहाँ है उसको, वो हमारे बुल कार्ट्स और हॉर्स कार्ट के अंदर, ताकि वो जो सामान उन्होंने उगाया है, क्रॉप्स उगाई है, वो लोग आराम से हमारे आसपास के मार्केट में ट्रांसपोर्ट कर सके, और जो वहाँ पर लोग हैं उनको फैसिलिटेट कर सके, ताकि जो लोग डिमांड है उस गुड्स की वो उन्हें मिल सके, किसके द्वारा, फार्मर्स के द्वारा। तो ये था हमारा पॉइंट, टॉपिक बियॉन्ड फार्मिंग। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि था चेंजिंग फेस ऑफ पालमपुर। तो पहला पॉइंट क्या है कि पालमपुर का फेस कैसे चेंज हो गया, मतलब पालमपुर कैसे चेंज हो रहा था, ग्रो कैसे कर रहा था। पहला है पॉइंट पॉपुलेशन ग्रोथ। एज द पॉपुलेशन ऑफ पालमपुर हैज़ इंक्रीज्ड ओवर द ईयर्स,
ऐसे ही हमारा हर साल क्या होता है, पालमपुर की पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ रही थी। द डिमांड फॉर लैंड, जो डिमांड थी लैंड की और रिसोर्स की, वो भी क्या बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, लीडिंग टू चेंजेस इन द विलेजेस लैंडस्केप, इससे क्या हुआ, उसके जो लैंडस्केप है उसमें बहुत सारा चेंज आया। कि पता होगा आपको, इतना समझते हो आप लोग कि कोई भी अगर एक कंट्री जहाँ पर क्या है, कोई सा भी एरिया जहाँ पर लोग बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उन जगह चाहिए यहाँ रहने के लिए। अब आपको पता है वहाँ पर पहले 100 लोग रहते हैं, कितने रहते थे पहले लोग वहाँ पर, 100, पहले यहाँ पर 100 लोग रहते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, वहाँ पर 200 हो गए। इट मीन्स लोग बढ़ गए। ठीक है, डबल हो गए लोग वहाँ पर, है ना। कि जितने लोग बढ़ेंगे उतना उनके लिए लैंड एरिया भी बढ़ेगा। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, इसलिए चाहिए उन्हें लैंड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मॉडर्नाइजेशन, द अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स। आपको पता है पालमपुर में क्या है, धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा है कि कैसे वो लोग अपनी ट्रेडिशनल टेक्निक के साथ साथ हमारी मॉडर्न टेक्निक्स को भी यूज़ कर रहे हैं, ताकि उनकी जो फार्मिंग है वो और अच्छी हो जाए, या फिर और जो क्रॉप्स है वो और अच्छी और ज़्यादा हो गई, है ना। तो इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पर अब मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, मतलब वहाँ पर जो फार्मर्स है क्या कर रहे हैं, वहाँ पर अब मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो उनके पास और जो उनके लिवलीहुड है वो और अच्छा और इम्प्रूव्ड हो जाए। ठीक है, थर्ड है हमारे पास एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, द इंक्रीज यूज़ ऑफ केमिकल इनपुट्स। जब भी हम वहाँ पर फार्मिंग, पता होगा फार्मिंग में आप केमिकल्स और फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो जब भी हम केमिकल इनपुट्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं किसी भी लैंड पे, तो उससे क्या होता है, जो लैंड है हमारा वो धीरे धीरे अपनी फर्टिलिटी खोना स्टार्ट कर देती है, और उससे हमारा जो लैंड कैसे बन जाता है, वो वेस्ट लैंड बन जाता है। और ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही मेन कंसर्न है। और ये था हमारा थर्ड टॉपिक आज का। अब फोर्थ है हमारे पास स्मॉल होल्डर फार्मर्स, चैलेंजेस एंड रेजिलेंस। मतलब स्मॉल होल्डर फार्मर्स है, उनके लिए क्या क्या चैलेंज आते हैं, अब यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट पार्ट, जो कि पार्ट 3 है। तो जब तक के लिए आपसे टाटा एंड बाय बाय।